Hello guys, good morning and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jaleel. After about 5.5 months. Well guys, ये 5.5 months यानी कि 5.5 महीनों का गैप क्यों हुआ, इसकी बहुत सी रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आज हम शुरू करते हैं अपना ये इंग्लिश का वीडियो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, डाउट्स हैं लोगों के दिलों में। और अक्सर जब हम इसका यूज करते हैं बोलने में या लिखने में तो कहीं ना कुछ गलती कर जाते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इतने एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और हम इसको कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। चलें बात शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ और लोगों के साथ, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को जिस तरह से हमें बताया जाता है और समझाया जाता है और जो उसकी परिभाषा या डेफिनेशन बताई जाती है वो अगर देखा जाए तो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। हमें बताया जाता है स्कूल के टाइम से कि जब चुका है, चुकी हूं और चुका हूं की बात अगर हिंदी या उर्दू में हो रही हो तो उसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये पूरी परिभाषा नहीं है, पूरी डेफिनेशन नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट हर उस सिचुएशन में यूज किया जाएगा जहां हम हिंदी में या उर्दू में ये कहेंगे कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम कर लिया है और मैं ये काम कर चुका हूं। सिर्फ चुका हूं नहीं बल्कि मैंने किया है और मैंने कर लिया है। अगर ये भी हिंदी या उर्दू में आ रहा है तो आप उसका इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि मैंने ये काम कर चुका हूं बल्कि मैंने ये काम किया है और मैंने ये काम कर लिया है। जब हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, हमारे अंदर या दूसरों के अंदर जो परिवर्तन या जो चेंजेस आ गए हैं उसके बारे में बात करते हैं, या वो चीजें जो अभी भी बाकी हैं, अभी हुई नहीं है लेकिन उनका प्रेजेंट से संबंध या ताल्लुक है, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जब भी आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात करें, मतलब अनुभवों की, तजुर्बों की बात करें, अच्छे तजुर्बे, बुरे तजुर्बे, बहुत खराब, बहुत हंसाने वाले, बहुत रुलाने वाले, किसी भी तरह के तजुर्बे अगर हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बताए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिंदगी में बहुत अच्छे बुरे वक्त देखे हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, अच्छा वक्त नहीं गुजरा है, बुरी एग्जाम्पल है, इसमें मुझे तकलीफ हुई, इसमें मुझे दुख हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा किसी दूसरे टेंस में नहीं कहा जाएगा। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अच्छे बुरे वक्त देखे हैं, रातों को भूखा सोया हूं, बिना नौकरी के महीनों गुजारे हैं, बिना तनख्वाह के टाइम गुजारा है। तो मैंने जिंदगी में बहुत ऊंचे नीचे वक्त देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव सीन, आई सॉ नहीं होगा, आई हैव सीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। हैव या हैज, रूल वही रहेगा जो मैंने आपको शुरू से बताया है हैज और हैव का, कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज, और आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज किया जाता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर गो है तो वेंट नहीं होगा, गॉन होगा। अगर सी है तो सॉ नहीं होगा, सीन होगा, जैसे कि अभी मैंने पिछले सेंटेंस में बनाया था, आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। ठीक। ही हैज बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गया है, ये परिवर्तन उसके अंदर आ गया है। अभी कल तक मेरे सामने स्टूडेंट था वो, अब वो एक डॉक्टर बन गया है, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हो गया है या बन गया है, दोनों को आप इंग्लिश में यही बनाएंगे। ही हैज बिकम अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर था नहीं पैदाइश से,
अब बन गया, उसके अंदर ये चेंज आ गई। जब हम किसी चेंज की बात करते हैं, आई हैव बिकम वेरी स्लिम, मैं बहुत स्लिम हो गया हूं। अगर आप अपने बारे में ये बात कह रहे हैं कि मैं जिम जा रहा हूं, डाइटिंग कर रहा हूं, खाना भी एक वक्त खा रहा हूं, आई हैव बिकम वेरी स्लिम, तो स्लिम मैं था नहीं, हो गया हूं या बन गया हूं। तो मेरे अंदर या किसी के अंदर भी या दुनिया में कहीं भी किसी जगह किसी इंसान में कोई बदलाव आ गया है। योर सिटी हैज बिकम वेरी क्राउडेड, योर सिटी एक शहर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। लेकिन यू गाइज हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। तुम लोग मतलब एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेकों व्यक्ति, बहुत सारे लोग, क्लास में लड़के या लड़कियां 8, 10, 12, 15 जितने भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं तो वो एक से ज्यादा हैं, बहुवचन में हैं, इसलिए यू गाइज हैज नहीं हो सकता। लेकिन मैं किसी एक लड़के या किसी एक लड़की की तरफ कहूं कि ही हैज बिकम वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत चालाक हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। एक लड़का है, एक व्यक्ति है, कोई लड़की है, शी हैज बिकम, उस लड़की या लड़के का नाम लेकर कहूं या उसके लिए सर्वनाम ही और शी का यूज करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ हैज आएगा। मैं किसी का नाम लूं कि रश्मि हैज बिकम वेरी इंटेलिजेंट, रश्मि बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। और मैं किसी लड़के का नाम लूं कि मुनीर हैज बिकम वेरी इंटेलिजेंट, मुनीर बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, तो चाहे उस लड़के या उस लड़की का नाम लूं और या उसके लिए ही और शी का यूज करूं, अगर वो एक वचन में है, सिंगुलर है, तो हम उसके लिए हैज का यूज करेंगे। अपने लिए एक से ज्यादा लोगों के लिए हम हैव का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट उन चीजों के लिए यूज किया जाएगा जिनका प्रेजेंट से अभी संबंध बना हुआ है, वो पास्ट में नहीं गई। ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें उसी वक्त परेशानी होती है जब हमें ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करना होता है कि हम इस सेंटेंस को पास्ट में बनाएं या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएं। अब यहां प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि जो हिंदी में कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो इंग्लिश में बिल्कुल अलग है। और हम क्योंकि अक्सर ट्रांसलेशन कर जाते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ट्रांसलेशन करने की हमारे अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है, तो हम ये काम गलत तरीके से कर देते हैं। देखिए, हिंदी या उर्दू में हम बड़े आराम से कहते हैं, हमने किसी को पूछा कि भाई वो लड़का आजकल नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? आपने कहा सर वो तो इंडिया से बाहर चला गया। अरे, मैंने कहा इंडिया से बाहर चला गया? परसों तो मुझे मिला है शादी में, परसों मिला है, ये हम हिंदी में कहते हैं। परसों तो मैंने उसको देखा है, किसी जगह का नाम लूं, सिविल लाइंस पर देखा है, तो परसों देखा है, ये हिंदी में कहा जा सकता है, उर्दू में कहा जा सकता है और कहा जाता है। इंग्लिश में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंग्लिश में परसों जो है वो पास्ट टेंस है। अगर मैं ये बात कहूंगा इंग्लिश में, तो मैं कहूंगा परसों मैंने उसको देखा था, या परसों वो मुझसे मिला था, या मैं उससे मिला था। है नहीं, क्योंकि है प्रेजेंट होता है और था पास्ट टेंस होता है। तो जब हम किसी से मिलने की बात कल या परसों या 10 घंटे पहले या 10 दिन पहले या 10 साल पहले की बात करेंगे, तो वो हैव से नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं कि आई हैव सीन हिम द डे बिफोर यस्टरडे। ये हमने हिंदी का शाब्दिक अनुवाद कर दिया, उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया, एक एक शब्द का अनुवाद कर दिया। ये हमने इंग्लिश नहीं बोली, इंग्लिश के वर्ड्स बोले जो कि कुल मिलाकर बिल्कुल गलत हुए। आई हैव डन बीएड इन 2018, ये सुनने में इंग्लिश लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है, आई डिड माई बीएड इन 2018, मैंने 2018 में बीएड किया था। किया है कैसे हो सकता है? क्योंकि 2018, आज 2021 चल रहा है, तो हम 2018 की बात करेंगे तो है का यूज थोड़ी करेंगे। इंग्लिश के हिसाब से उसमें था का यूज होगा, पास्ट टेंस का यूज होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। आई हैव डन नहीं, आई डिड माई बीएड इन 2018 या 19 जो भी है, क्योंकि वो गुजरा हुआ वक्त हो गया, इसलिए वो पास्ट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा यूज या तीसरा यूज यह है कि अगर जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो अभी हुई नहीं है, होना बाकी है। आपके घर कोई शादी या फंक्शन है, मैं देख रहा हूं मेज पर कार्ड्स का चट्टा लगा हुआ है, पूरा अ हीप और पाइल ऑफ कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स। अरे मैंने क्या भाई, कितने लोगों को बुलाया है? हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड? हैव यू इनवाइटेड?
डिड यू इनवाइट नहीं, इसमें पास्ट टेंस नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन, वो प्रोग्राम अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है कि अभी उसको होना बाकी है। हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड। अब इसको कंपेयर करिए दूसरी सिचुएशन से कि जहां प्रोग्राम हो चुका, मैंने देखा कि भाई इतने लोग आए थे, इतनी गाड़ियां, इतने स्कूटर, इतनी स्कूटीज, इतनी बाइक्स के सड़क पर जैम लग गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। अगले दिन मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी पीपल डिड यू इनवाइट। ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन है क्योंकि अब वो प्रोग्राम होना नहीं है, हो चुका रात। मैं अगले दिन सुबह आपसे पूछ रहा हूं भाई आपने कितने लोगों को इनवाइट किया था। इतने सारे लोग, पूरा शहर जैम लग गया था, यहां पर सड़क पे आने जाने की जगह नहीं थी। ये फंक्शन, ये प्रोग्राम, ये इवेंट हो चुका। शादी थी, बर्थडे थी, कोई और फंक्शन था, कोई और पार्टी थी, कोई और सेलिब्रेशन था, लेकिन अब वो होना नहीं है बल्कि हो चुका। ठीक, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं क्लास में भी ये एग्जाम्पल अक्सर देता हूं बच्चों को समझाने के लिए, और इससे हमें अच्छा एक प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आइडिया हो जाता है। एक बच्ची स्कूल जाती है, वो स्कूल गई, असेंबली के बाद वो अपने क्लास में गई, क्लास में टीचर नहीं थी, बच्चे शोर मचाने लगे। उसी वक्त प्रिंसिपल राउंड पर आए, अगर कोई औरत थी तो वो प्रिंसिपल राउंड पर आई और उन्होंने देखा कि उस क्लास में बहुत शोर हो रहा है। वो आई खिड़की पर, उन्होंने केन या अपनी स्टिक से इस तरह से खिड़की को बजाया ताकि बच्चे खबरदार हो जाएं। तो क्लास मॉनिटर आया और उसने कहा मैम आवर क्लास टीचर हैज नॉट कम टुडे। मैम आज हमारी क्लास टीचर नहीं आई हैं, मतलब अभी तक नहीं आई हैं, अभी तक सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्लास में कोई नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, टेबल्स पर चढ़ रहे हैं, बेंचेस पर कूद रहे हैं, कागज के प्लेन्स बना बनाकर फेंक रहे हैं। आवर टीचर या क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर हैज नॉट कम टुडे। टुडे जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसके साथ हैज का यूज आप कर लेंगे। आज हमारी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर नहीं आई हैं। ये बात उस बच्चे ने फर्स्ट पीरियड में स्कूल जब शुरू हुआ और प्रिंसिपल राउंड पर आई तब कहा। अब इस सिचुएशन को कंपेयर करिए कि वही लड़का उसी क्लास का मॉनिटर जब अपने घर गया, दोपहर को 1:30 बजे, 2 बजे, बस से, रिक्शा से, जैसे भी अपने घर गया, घर पहुंचा, कपड़े बदले, खाना खाने बैठा। मम्मी ने या पापा ने पूछा बेटे आज फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, तो उस बच्चे ने कहा कुछ भी नहीं, आज पढ़ाई हुई नहीं। तो फादर ने पूछा क्यों, उस बच्चे ने जवाब दिया आवर क्लास टीचर डिडंट कम टुडे। वही टुडे जिसको मैंने बताया था कि प्रेजेंट है, उसके साथ हैज या हैव आएगा। लेकिन जब वो बात बीत गई, वो बच्चा स्कूल से घर आ गया, सिचुएशन चेंज हो गई, तो उस बच्चे ने कहा आवर क्लास टीचर डिडंट कम टुडे। आज हमारी क्लास टीचर नहीं आई थी, क्योंकि ये सुबह की बात है और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं और वो खाना खाने बैठा है। सिचुएशन बदल गई, जगह बदल गई, क्लास नहीं है, स्कूल नहीं है। अब बच्चा अपने घर में, अपनी टेबल पर, खाने की टेबल पर अपने माँ बाप के साथ बैठा है। तो इसलिए उसने कहा आवर क्लास टीचर डिडंट कम टुडे। आज हमारे क्लास टीचर नहीं आई थी। इस सिचुएशन में किसी भी हालत में अगर कोई कहे कि आवर क्लास टीचर हैजंट कम टुडे या हैज नॉट कम टुडे, तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। इससे बचने की कोशिश करें। प्रेजेंट परफेक्ट में वो बातें कही जाती हैं जो प्रेजेंट से या वर्तमान से या मौजूदा वक्त से जुड़ी रहती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आवर क्लास टीचर डिडंट कम टुडे जब वो घर आ गया। आवर क्लास टीचर हैजंट कम टुडे, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट। जब वो बच्चा स्कूल में था, प्रिंसिपल उसके सामने खड़ी थी, स्कूल अभी लगा हुआ था, फर्स्ट पीरियड था, तो उसने कहा आवर क्लास टीचर हैज नॉट कम टुडे। ये फर्क होता है। मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट खो गया, ठीक, 10 साल हो गए खोए हुए, अभी तक ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है, वो सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है, मेरा सर्टिफिकेट मिला नहीं है। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा मिस्टर इमरान शो मी योर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। मैंने कहा सर आई हैव लॉस्ट माई हाई स्कूल सर्टिफिकेट। मेरा हाई स्कूल सर्टिफिकेट खो गया है इसलिए कि अभी तक वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, वो सिचुएशन अभी भी वैसी ही बनी हुई है कि मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट खो गया है, अभी मिला नहीं है। 10 साल हो गए, 10 महीने हो गए, 10 दिन हो गए या 10 हफ्ते हो गए, लेकिन जब से खोया है अब तक खोया हुआ ही है। इसलिए माई हाई स्कूल सर्टिफिकेट
को मैं जब कहूंगा तो मैं कहूंगा आई हैव लॉस्ट माई हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मेरा हाई स्कूल सर्टिफिकेट खो गया है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, अगर यही हाई स्कूल सर्टिफिकेट खोने के बाद एक दिन अचानक मुझे मिल गया कि मैं अपने कबर्ड की सफाई कर रहा था, तो एक शेल्फ में, ऊपर वाली शेल्फ में किसी बुक के अंदर वो मुझे रखा हुआ मिल गया, किसी मैगजीन के अंदर रखा हुआ मिल गया, कुछ पेपर्स के नीचे रखा हुआ मिल गया, तो मैं कहूंगा आई लॉस्ट माई हाई स्कूल सर्टिफिकेट 5 years ago बट यस्टरडे आई फाउंड इट। अब पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में बनेगा। 5 साल पहले मेरा हाई स्कूल सर्टिफिकेट खो गया था, कल मुझे मिल गया। कल मिल गया ये भी पास्ट टेंस है, 5 साल पहले खो गया था ये भी पास्ट टेंस है। अब था आएगा क्योंकि सिचुएशन बदल गई है, सिचुएशन ज्यों की त्यों जैसी की तैसी नहीं बनी हुई है कि अगर खोया था तो खोया ही हुआ है। खोया था लेकिन मिल गया, कल मिल गया, तो आई लॉस्ट, मेरा हाई स्कूल सर्टिफिकेट खो गया था। आई हैव लॉस्ट नहीं, ये ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में हमें कभी कभी फैसला करने में बहुत परेशानी होती है। तो ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट का डिसीजन लेते वक्त के हम ये सेंटेंस पास्ट में बनाएं, सिंपल पास्ट में, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं। सिर्फ ध्यान दीजिए हिंदी और उर्दू के हम किस तरह से कहते हैं। अगर कुछ हुआ था तो हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो है तो वेंट, मैं लखनऊ गया था, आई वेंट टू लखनऊ, ठीक। लेकिन अगर कोई अमृतसर गया है, गया था नहीं, ही हैज गॉन, गो का वेंट नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, पास्ट टेंस नहीं, बल्कि थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन टू अमृतसर, वह अमृतसर गया है। ये सेंटेंस है पर जो खत्म हो रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ये वाला है नहीं कि मेरा नाम इमरान है, आज बुधवार है, आज गर्मी बहुत है, कोई चीज है जो कि एक फैक्ट है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट उस है के लिए यूज होता है जिसमें किसी ने कुछ किया है, कोई कुछ बन गया है, किसी ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। ही हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, वो इस कंपनी का डायरेक्टर बन गया है। जब ज्वाइन किया था तो नहीं था, अब ये बदलाव, ये परिवर्तन आ गया है। इन चीजों को याद रखें। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट इस एक वीडियो में नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसके तुरंत बाद एक और वीडियो बनाऊंगा छोटी, जिसमें कि मैं ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा सेंटेंसेस बनवाऊंगा, नेगेटिव और क्वेश्चन भी बनवाऊंगा, तो उससे आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही आज की इस वीडियो में। मैं समझता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का आपको आइडिया हो गया होगा और सिंपल पास्ट से हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स मैं प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की दूंगा। उसको देखकर और सुनकर आपको और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बारे में। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट वन रिक्वेस्ट अगेन, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।